बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। के शादी गुरुमुखो सतपुरुष फरमाते हैं कि वे उस सेवक के चरणों की धूलि की याचना करते हैं जो स्वयं प्रभु के नाम का सुमरण करता है और दूसरों से भी सुमरण करवाता है। नाम और सत्संग के प्रताप से नीच भी श्रेष्ठ बन जाता है, रंग साहों का साहा बन जाता है। नाम हर मुसीबत में संग साही है। नाम वो अनमोल वस्तु है जिसको पाना मुश्किल और नामुमकिन है। केवल संत सद्गुरु ही नाम का दान प्रदान करते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी आत्मा को भक्ति में सुदृढ़ करने के लिए गुरु शब्द का आश्रय ले और सभी विकारों से मुक्त हो हृदय मंदिर में मालिक की सुंदर छवि आसीन करे। महाबली रावण के पास बहुत विशाल राज्य था, लेकिन काम वासना के अधीन होकर उसने केवल राज्य का ही सर्वनाश करवाया, अपितु उसे अपकीर्ति का भी भाजन बनना पड़ा। ऐसे ही क्रोध के आवेश में आकर यदि कोई किसी का अहित कर बैठता है तो उसे उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है और हाथ पल्ले भी कुछ नहीं आता। ठीक इसी प्रकार लोभ के वशीभूत हो किसी को पीड़ा पहुंचाकर अगर कोई धन एकत्र कर ले तो यह धन क्या उसके साथ जाएगा? नहीं, सबका सब यहीं धरा रह जाएगा, लेकिन अपने अनुचित कर्मों का भुगतान उसे अवश्य भुगतना पड़ेगा। इस संसार में मनुष्य आया है केवल मालिक की भक्ति के लिए, अन्यथा इस संसार में आने का मनुष्य जन्म का कोई प्रयोजन नहीं था। केवल मनुष्य जन्म में इस भक्ति परमार्थ का कार्य किया जा सकता है। भक्तों, एक व्यापारी ने मन ही मन में अपने व्यापार में लाभ होने वाली रकम का कुछ हिस्सा किसी संत जी को दान का देने का विचार किया। संयोगवश उसका व्यापार इतना बढ़ा कि संत जी के हिस्से के भी 500 रुपये बन गए। उसने कभी किसी को 5 रुपये भी मत्थे नहीं टेका था, फिर 500 तो बहुत बड़ी रकम हो गई। उसका मन बेईमान हो गया। फिर भी 500 रुपये लेकर वह घर से चल पड़ा। संत जी की कुटिया कुछ दूरी पर थी। सोचने लगा कि संत जी के लिए एक घोड़ा खरीद लेता हूँ। संत जी भ्रमण हेतु उसे ले जाया करेंगे। अभी थोड़ी ही दूर पहुँचा था कि सोचने लगा गाय 250 रुपये में मिल जाएगी, इसलिए गाय ही ले लेता हूँ। संत जी दूध लस्सी पी लिया करेंगे। ऐसा विचार करते करते वह संत जी की कुटिया तक पहुँच गया। कुटिया के बाहर एक आदमी फूल, फल वह नारियल इत्यादि बेच रहा था। वह सोचने लगा उस आदमी के पास जाकर एक नारियल ही खरीद लेता। नारियल का भाव पूछा तो उसने 5 पैसे बताया। स्वभाववश उसने कहा कि मैं तो 4 पैसे दूंगा। बेचने वाले ने कहा कि 4 पैसे में तो सामने वाले बगीचे में मिल लेंगे। बगीचे में जाकर वह माली से पूछने लगा, नारियल का क्या भाव दोगे? माली कहने लगा 4 पैसे में। उसने कहा मैं तो 3 पैसे ही दूंगा।
माली ने कहा कि 3 पैसे में लेना है तो स्वयं पेड़ पर चढ़कर तोड़ लो। लोभ में अंधा हुआ वह नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। अभी नारियल तोड़ ही रहा था कि पैर खिसक गया और वह वहीं पेड़ पर उल्टा रह गया। उल्टा रह गया। एक ऊंट वाला कहाँ से गुजर रहा था। एक ऊंट वहाँ से गुजर रहा था। उसे आवाज लगाकर कहने लगा कि मैं तुम्हें 25 रुपये दूंगा, तुम अपने ऊंट पर चढ़कर मुझे नीचे उतार दो। ऊंट वाला भी 25 रुपये लालच में आ गया और ऊंट पर चढ़कर जैसे ही उसे नीचे उतारने लगा, ऊंट नीचे से खिसक कर भाग गया। वह स्वयं भी उस आदमी के साथ लटका रह गया। तभी एक आदमी गधा लेकर उधर से निकला। उस आदमी ने उसे आवाज लगाकर 25 रुपये का प्रलोभन देकर गधे पर चढ़कर उन्हें उतारने को कहा। वह गधे वाला गधे पर चढ़कर जैसे ही उन्हें खींचने लगा कि गधा भी भाग गया। अब तो तीनों ही वहाँ लटकने लगे। कुछ देर पश्चात वह संत जी भी सत्संग समाप्त कर उधर से निकले तो अनायास ही उनकी दृष्टि उन तीनों पर पड़ गई। वे पूछने लगे कि यह सब कैसे हुआ। नीचे लटकते हुए दोनों आदमी बोले कि यह सब 25 रुपये के लालच में हुआ। माली ने वहाँ पहुंचकर जब उनकी यह दशा देखी तो बोला कि जो एक पैसा बचाने के लिए पेड़ पर जा चढ़ा, उसके पास 25 रुपये कहाँ से आए। ऊपर लटके व्यापारी ने जब यह सुना तो आवेश में आकर जेब में से जैसे ही रुपये निकालने लगा, उसका हाथ छूट गया। हाथ छूट जाने के कारण बाकी के दोनों आदमियों के समेत धड़ाम से नीचे गिरा और तीनों वहीं ढेर हो गए। संतों ने कहा है, अधिक लोभ न कीजिए, अधिक लोभ है मली। 1 टके के कारण लटके हुए नर तीन। केवल 1 टके ने 3 आदमियों की जान ले ली। यह हुआ लोभी के शरीर का मोल। ऐसा धन संचय करने का क्या अर्थ है जो जीवन ही शेष न रहे। अमूल्य श्वासों का खजाना हाथ से गवाकर जीवन की हानि कर लेने में कोई लाभ नहीं। परम संत श्री कबीर साहब जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, जब मन लगा लोभ में गया विषय में मोय, कहे कबीर विचार के कस भक्ति ने धन होए। फरमाते हैं कि लोभ में गलतान हुआ मन सदैव विषयों की ओर आकृष्ट हो जाता है। ऐसे में भक्ति का धन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसलिए सच्चे धन को पाने के लिए जीव को मन से झूठे धन का लोभ हटाना अति आवश्यक है। संतों की बैठक सचखंड में होती है। उनका एक वचन जीव के हृदय को भेदने के लिए पर्याप्त होता है, जो उसका समूचा जीवन ही बदल देता है। उसकी अंदर की आंखें खुल जाती हैं, झूठा मोह समाप्त हो जाता है। फिर उसको सोना वह मिट्टी में कोई भेद दिखाई नहीं देता। यही कारण है जीव उनके वचन सुनकर उनके ऊपर कुर्बान जाते हैं और उनकी आज्ञा को शीश पर धारण कर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। सद्गुरु की वाणी धूर की वाणी होती है। गुरुमुखो, उनके मुख से निकला एक एक शब्द
मन में जागृति पैदा करने का काम करता है, जबकि साधारण मनुष्य द्वारा कहा वही शब्द उतना महत्व नहीं दे सकता। कारण यही है, संतों की करनी वह कथनी में कोई भेद नहीं होता। संतों की परमार्थिक दृष्टि ही जीव को रूहानियत की ओर अग्रसर करके उसके आत्मा कल्याण में सहायक होती है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, गुरु पारस आधि कहे, जनु भीकनु पावे मोह दुखारू। दास भीकन जी कहते हैं, सद्गुरु की कृपा से मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया है और मैंने शारीरिक मोह से आज़ादी पाली है। सद्गुरु की रहनुमाई में चलकर जीव रूहानी लाभ प्राप्त कर अपने दोनों लोक संवार लेता है। गुरुमुखो।